ये जो सामाजिक लुटेरे हैं, इनसे बचने के एक ही रास्ते को अपना सकते हैं और दुनिया में कोई दूसरा रास्ता नहीं। वो रास्ता है ईश्वर जो हमारी अंतस चेतना में आवाज देता है, उसके प्रति हम संवेदनशील हैं, उसको सुनना सीखें। आज स्थिति क्या है कि हम वृत्ति के आवेग में इतना हापादापी में जीवन जीते हैं कि अपने अंतस चेतना की आवाज सुनते ही नहीं। कोई घटना घट गई, उस घटना का परिणाम क्या होगा, वो एक काल्पनिक मिथ्या विचार हमारे वृत्ति को नियंत्रित करता है। जैसे कि किसी को अचानक किसी भी कारण से सीने में अगर बाएं तरफ कस के दर्द उठा, तो कुछ और हो ना हो, पहला उसकी सोच ये होगी कि हार्ट अटैक पड़ गया, और आप उस हड़बड़ाहट में चले जाते हैं नर्सिंग होम या डॉक्टर के पास, और आपको वो होता है मस्कुलर पेन, जो डॉक्टर बताता नहीं है, लेकिन आपको आईसीयू में लिटाकर जबरदस्ती ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर और आपका वो 10-15 दिन दोहन करता है, और इसके बाद आपको स्टंट स्टंट डाल करके घर भेज देते हैं। 98% हार्ट की सर्जरी फेक है। 98%। ये जो स्टंट डाले जाते हैं, इनकी जरूरत ही नहीं है। ये जो स्टंट और सर्जरी है, ये बस सिर्फ 2% केसेस में जरूरत है। बाकी इसके अलावा जो डॉक्टर डाल रहे हैं, ये अपने आर्थिक लाभ के लिए डाल। अब आप 2% में हैं या 98% में हैं, ये कैसे निर्धारित करेंगे? धरती पर कोई आपको नहीं बताएगा, क्योंकि हर व्यक्ति आपको लूटने के लिए बैठा है। ये आपको आपकी अंतस चेतना बताएगी, और वो अंतस चेतना कब बताएगी? जब आपने अपनी अंतस चेतना की आवाज को सुनने का अभ्यास किया है। कैसे? स्व की साधना करके। अगर आपने स्व की साधना करके अपनी अंतस चेतना को सुनने का अभ्यास नहीं किया है, तो इस धरती पर जितने भी तरह के सामाजिक लुटेरे हैं, आपके घर के पड़ोस से लेकर के अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तक, ये सब बस सिर्फ आपको लूटने के लिए ही बैठे हैं। एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ। किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसका जब पोस्टमार्टम होता है, तो उस पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ में रोग का नाम लिखा जाता है। क्या आप लोगों ने कभी कोई ऐसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज तक देखी जिसमें कॉज ऑफ डेथ में रोग के नाम के अलावा जो दवाइयां उसको दी गई उनका नाम भी लिखा गया हो, या जिन डॉक्टरों ने उसका इलाज किया था, जिसके बाद वो मर गया, उनका नाम लिखा जाता हो? कहीं देखा आज तक? जी नहीं गुरु। नहीं देखा। लेकिन सच्चाई क्या है कि लाश ढोने की गाड़ी अस्पताल के बाहर खड़ी होती है। मतलब अस्पताल में गलत चिकित्सा के कारण इतने बड़े तादाद में लोग मर रहे हैं कि उनको ढोने के लिए विधिवत, जैसे टेम्पो स्टैंड पर टेम्पो खड़े होते हैं, वैसे वहां विधिवत लाश ढोने की गाड़ियां खड़ी। ऐसा ही दृश्य सरकारी अस्पतालों के बाहर दिखता है कि नहीं दिखता है? जी गुरु जी जी। गुरु जी, बिल्कुल दिखता है। दिखता है। और इसके बाद भी हमें कोई भी शारीरिक कष्ट होता है, कोई भी मानसिक कष्ट होता है, तो हम भाग कर कहां जाते हैं? अस्पताल। ईश्वर की शरण में नहीं जाते हैं। रोज हम मंदिर जाएंगे, जल चढ़ाएंगे। तू कर्कण में व्याप्त है, मेरे मन की बात करता है, तुम्हें व माता चा पिता तुम्हें व न जाने क्या क्या बोलेंगे उससे। दिया जलाएंगे, व्रत रहेंगे, और करवा चौथ भी रहेंगे, और तीजा भी रहेंगे, सब रहेंगे। लेकिन अभी हस्बैंड को या किसी को बाएं तरफ सीने में दर्द हो जाए, तो वो तीजा, करवा चौथ, भगवान की पूजा, दिया जलाना, तुम्हें व माता तुम्हें व पिता सब खत्म हो जाएगा। तुरंत उसको गाड़ी में लाद के ले जाएंगे कहाँ? अस्पताल। तो ये क्या है? ये हमारा दोहरा व्यक्तित्व है। अगर अस्पताल ही आपकी जीवन रक्षा कर सकता है, तो फिर ये तीजा, करवा चौथ, शंकर जी की पूजा, हनुमान जी की पूजा, मंदिर जाना, मठ जाना, घंटा बजाना, घड़ियाल बजाना, समय क्यों बर्बाद कर रहे हो भाई इसमें? अस्पताल की पूजा करो। रोज सवेरे जाओ, अस्पताल के गेट पर दिया बत्ती जला के चले आओ, क्योंकि आपत्ति काल में यही जीवन रक्षा कर सकता, और कोई कर ही नहीं सकता। मंदिर जाने की क्या जरूरत? और अगर भगवान आपकी रक्षा कर सकता है,
तो विपत्ति काल में आप मंदिर क्यों नहीं जाते हो, अस्पताल क्यों जाते हो? क्योंकि आपके अंदर वृत्ति का आवेग पैदा कर दिया गया है विज्ञापन के द्वारा कि अगर किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो हमें अस्पताल ही बचा सकता है और दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। यही सत्य है कि नहीं है ना? हमें क्या करना है? हमें अपने वृत्ति के आवेग को समझना है। ये उदाहरण मैंने क्यों दिया आपको? ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि आज हम बौद्धिक युद्ध की चपेट में हैं, वैचारिक युद्ध की चपेट में हैं, सूचना तंत्र के युद्ध की चपेट में हैं। आज हमारे मन मस्तिष्क समाज परिस्थिति पर किसी लोगों ने, एक बहुत छोटा सा समूह है, किसी लोगों ने नियंत्रण कर लिया है और उनका वह नियंत्रण इतना प्रबल है कि वह जैसा चाहते हैं वैसा हम सोचते हैं, वह जैसा चाहते हैं वैसा हम करते हैं। हम अपने विवेक का प्रयोग करना पिछले 50 सालों में बंद कर चुके। हमें करना क्या है? अपने विवेक को टटोल कर फिर जागृत करना। किसी वृत्ति के आवेग में नहीं जाना है। आत्मचिंतन, आत्ममंथन, विचार, पुनर्विचार, पुनर्विचार, यही आपकी रक्षा कर सकता है इन सामाजिक लुटेरों से। वरना आप इन सामाजिक लुटेरों की गिरफ्त में आ ही जाएंगे। धरती पर कोई आपको बचा नहीं सकता।